हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इमल्शन पर बात करने वाले हैं। हम इमल्शन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए अगर आप फार्मास्यूटिक्स में का जो टॉपिक है इमल्शन वो जानना चाहते हैं तो। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और साइड में दिया गया बेल आइकॉन अगर नहीं प्रेस किया है तो अभी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये, ताकि मैं जब कभी वीडियो अपलोड करूं तो डायरेक्टली यूट्यूब आपसे कहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड से इमल्शन टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। अब कई दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स पर भी लेक्चर्स बनाइए, वीडियो बनाइए। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि फ़िलहाल जो है मुझे वक्त नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ जो है फर्स्ट ईयर के बुक्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही वो अवेलेबल होते हैं तो डायरेक्टली मैं फर्स्ट ईयर के सारे एक साथ लेक्चर बना देने वाला हूँ। तो चलिए अभी इमल्शन हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि इमल्शन होता क्या है। तो इमल्शन मतलब ऐसा एक लिक्विड है जो कि आपने कई सारे सिरप भी देखे होंगे जो कि इमल्शन टाइप्स में होते हैं। तो जिसमें होता यह है कि दो फेज़ होती है, एक होती है कंटिन्यूस फेज़ और दूसरी होती है डिस्पर्स फेज़। अब ये दोनों फेज़ क्या है, तो जो मतलब इमल्शन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दो लिक्विड का मिक्सचर है जिसमें से एक ऑयल है और एक वाटर है। अब सपोज़ कीजिए अगर 100 ml हम ऑयल ले रहे हैं और उसमें 10 ml वाटर डाल रहे हैं तो ये इमल्शन आपका बन रहा है W/O यानी कि वाटर बाय ऑयल। तो अब इसमें जो कंटिन्यूस फेज़ है यानी कि जो ज़्यादा है उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस फेज़ और जो कम है उसे हम कहेंगे डिस्पर्स फेज़। तो अब O/W जैसे मैंने एग्जांपल लिया 100 ml ऑयल और 10 ml वाटर, तो 100 ml ज़्यादा है वो है कंटिन्यूस फेज़ यानी कि ऑयल और 10 ml जो कम है वो है डिस्पर्स फेज़ यानी कि वाटर। तो ये इमल्शन हो गया यहाँ पर आपका W/O टाइप का। तो ये थी इमल्शन की कुछ डेफिनेशन। आपको अगर नहीं समझ आई तो फिर मुझे पूछ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। ये बिल्कुल सिंपल करके मैंने आपको बता दी कि इमल्शन अगर हम बुक के हिसाब से पढ़ ले वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इमल्शन इज़ अ बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड आर मेड मिसिबल बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। ये मैंने बुक से भी थोड़ी सिंपल कर दी है। अब देख लेते हैं कितने टाइप के इमल्शंस होते हैं। तो आपके बुक के हिसाब से अगर जाए RM मेहता के हिसाब से तो यहाँ दो टाइप के इमल्शन है, 2 टाइप्स ऑफ O/W यानी ऑयल इन वाटर इमल्शन और सेकंड है वाटर इन ऑयल इमल्शन यानी W/O। और इसके अलावा भी एक इमल्शन होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल इमल्शन यानी कि O/W/O या फिर W/O/W। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम यही से छोड़ देते हैं। तो ये जो दो इमल्शन है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, O/W और W/O, यानी जो इसमें ज़्यादा होगा वो कंटिन्यूस फेज़ में होगा और जो कम होगा वो डिस्पर्स फेज़ में होगा। अब अगर हम देखें ऑयल और वाटर को अगर हमें मिक्स करना है तो ये इजीली मिक्स नहीं होते या फिर मिक्स होते ही नहीं है। हम कितना भी शेक कर ले, कुछ 2 या 3 मिनट के लिए मतलब जब तक शेक कर रहे हैं या फिर स्टर कर रहे हैं तब तक वो मिक्स हो जाते हैं, फिर से सेपरेट हो जाते हैं। तो अब ऐसी दो चीज़ों को हमें अगर एक साथ बांध कर रखना है, एक साथ उन्हें कंबाइन करना है तो हमें यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करनी होती है जिसे हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं आप मतलब समझ ही गए होंगे। तो अब इमल्सिफाइंग एजेंट के अगर हम एग्जांपल देखें तो सोडियम कंटेनिंग कुछ होते हैं या फिर सिंपल अगर देखें तो गम होते हैं, अकेशिया ट्राइगाकांथ। यानी कि आप अगर ऑयल और वाटर को एक बाउल में डाल लीजिए, उसे स्टर कीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए कुछ गम और फिर से स्टर कीजिए तो ये दोनों एक साथ भी मिक्स हो सकते हैं। तो यही था सिंपल लैंग्वेज में इमल्शन। अब जान लेते हैं कि इमल्शन की टेस्ट कौन सी होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं O/W या फिर W/O इमल्शन की, तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये W/O है या फिर ये O/W है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट दी गई होती है, उसी पर हम मेनली फोकस करने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सेशनल में भी पूछी जाती है और साथ ही साथ फाइनल में भी यहाँ पर चांसेस होते हैं ये पूछे जाने के। तो अब इमल्शन पहचानने के लिए यहाँ पर मेनली 4 टेस्ट है। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट है, वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। पहले हम इस 4 टेस्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट है डाइल्यूशन टेस्ट, सेकंड है डाई टेस्ट, थर्ड है कंडक्टिविटी टेस्ट और फोर्थ है फ्लोरोसेंट टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं डाइल्यूशन टेस्ट से, जो कि बिल्कुल सिंपल है। बस आपको करना ये है कि 5 और 10 ml ऑफ जो आपका इमल्शन है वो आपको एक बीकर में या फिर
कह लीजिए टेस्ट ट्यूब में लेना है और ऊपर से सेम अमाउंट ऑफ यानी कि जितना अगर 5 ml आप इमल्शन ले रहे हैं तो 5 ml वाटर ऐड कर देना है। दोनों को शेक करना है। अगर आपका इमल्शन ब्रेक हो जाता है तो आपका इमल्शन था W/O, यानी कि यहाँ पर जो है ऑयल कंटिन्यूस फेज में था। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने वहाँ पर वाटर ऐड किया तो इमल्शन ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ पर वाटर कम था और उसमें ज़्यादा वाटर ऐड होने की वजह से वो ब्रेक हो चुका है। तो यही थी पहली डाइल्यूशन टेस्ट। अब देखते हैं डाई टेस्ट। अब डाई, इसका नेम ही इंडिकेट करता है डाई यानी कि कलरिंग एजेंट। तो आपको यहाँ पर कलरिंग एजेंट यूज़ करने होते हैं, जो कि होते हैं 2 टाइप के होते हैं। स्कारलेट रेड डाई है, वो अगर आप इमल्शन के साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद उस इमल्शन का 1 ड्रॉप स्लाइड पर रखकर उस पर कवर स्लिप रखकर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। अगर आपके जो आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं स्लाइड, उसमें ग्लोब्यूल्स या फिर ऐसे बारीक बारीक ड्रॉप अगर आपको रेड कलर के दिख रहे हैं और उसका जो बैकग्राउंड है वो कलरलेस दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका इमल्शन O/W है। अब ये मैंने कैसे पहचाना? तो जो हमने स्कारलेट डाई मिक्स की थी हमारे इमल्शन के साथ, तो ये जो स्कारलेट डाई है ये ऑयल सोल्यूबल डाई है, तो ये ऑयल में सोल्यूबल हो गई और जो ऑयल में सोल्यूबल होने की वजह से उसने ऑयल का कलर रेड कर दिया। तो ये हुई डाई टेस्ट। अब थर्ड है कंडक्टिविटी टेस्ट। ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको करना ये है कि एक बीकर में आपको यहाँ पर इमल्शन रख देना है, उसमें एनोड कैथोड यानी पॉजिटिव निगेटिव पोल ऐड करने हैं और उसमें से करंट पास कर कर आपको एक उसे बल्ब को अटैच कर देना है। अब अगर ये बल्ब ब्लो हुआ तो ये इमल्शन आपका जो है O/W टाइप का है, यानी ऑयल इन वाटर। यहाँ पर पानी ज़्यादा था, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से कंडक्ट हो गई है। जैसे कि हम जानते हैं वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर आपका इमल्शन होगा वाटर/ऑयल, यानी कि अगर वहाँ ऑयल ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वो बल्ब ब्लो नहीं होगा। तो ये हुई कंडक्टिविटी टेस्ट। अब फ्लोरोसेंट टेस्ट जो है वो कुछ डाई टेस्ट की जैसी है। अब जो ऑयल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्लोरोसेंस, यानी कि वो कलरिंग कंपाउंड बताते हैं या फिर कलर शो करते हैं जब उनमें से यूवी लाइट पास किया जाता है। तो अगर आप आपके इमल्शन में से यूवी रेस पास करते हैं और उसका बैकग्राउंड ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर बैकग्राउंड आपको टोटल कलर दिख रहा है और अंदर के जो ड्रॉपलेट्स है वो कलर लेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो इमल्शन है वहाँ पर ऑयल जो है कंटिन्यूस फेज में है, तो आपका इमल्शन यहाँ पर हो जाएगा W/O टाइप का। तो ये थी कुछ 4 टेस्ट। इसके अलावा भी जो है कुछ फिल्टर पेपर टेस्ट वगैरह है, वो भी सिंपल है, पर फिलहाल आप ये 4 टेस्ट याद रखिए। तो बस यही थी आज की वीडियो। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इस तरह के लेक्चर, और अगर आप चाहते हैं इससे भी अच्छे लेक्चर तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा यानी कि मुझे यहाँ पर इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं नई वीडियो बनाती रहूँ। और प्लीज़ नीचे दिया गया लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए और आपके जो क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।